आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्र कहते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, जप और तर्पण करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप सभी माघ पूर्णिमा की सबसे सरल पूजा विधि देखेंगे। तो देखिए, साल 2026 में 1 फरवरी दिन रविवार के दिन माघ पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं माघ पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का सबसे सरल पूजा विधि। देखिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे और इसके बाद में थोड़े से चावलों या फूलों का आसन देकर सत्यनारायण भगवान की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास में है, आप उन्हें विराजमान कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की फोटो मेरे पास में है, तो मैं इन्हें विराजमान कर दूंगी। इसके बाद में हम कलश की स्थापना करेंगे। भगवान सत्यनारायण के व्रत में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। सत्यनारायण भगवान के सीधे हाथ की तरफ में हमें कलश की स्थापना करनी होती है। इसके लिए आप तांबे का या फिर पीतल का कोई भी एक कलश या लोटा ले लें और इसमें साधारण जल और गंगा जल मिश्रित जल जो है वो कंठ तक भर लें। और अब हम कलश के कंठ पर मौली धागा बांध देंगे। देखिए, कलश का जो कंठ है उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कंठ पर मौली धागा बांध देंगे। कलश में हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, 1 रुपए का सिक्का, अक्षत, थोड़ी सी रोली और सुपारी डाल देंगे। इस तरह से हमने कलश तैयार कर लिया है। इसके बाद में देखिए, भगवान जी के सीधे हाथ की तरफ में हमें थोड़े से अक्षत का आसन देना है। अक्षत यानी कि चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अब इसके ऊपर में हम कलश को स्थापित कर देंगे। आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान के बिल्कुल सामने भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अब हम आम के 5 या 7 पत्ते लेकर इन पर तिलक करके कलश को सजा देंगे। आप चाहे तो अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। कलश में पत्ते सजाने के बाद चावलों से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र से हम कलश को ढक देंगे। अब हम एक पानी वाला नारियल लेंगे और इसके ऊपर भी मौली धागा बांध देंगे। नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए अब हम इसे कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे कलश की स्थापना हो जाती है। कलश की स्थापना करने के बाद में अब हम थोड़े से अक्षत रखेंगे और इसके ऊपर में गणेश जी को स्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी की स्थापना कर दी है। तो देखिए, इस तरीके से हमारी जो चौकी है ये तैयार हो गई है और अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे। पूर्णिमा पर जब आप भगवान सत्यनारायण की पूजा करें तो सबसे पहले हमें शुद्धिकरण करना होता है। जल के छींटे लगाते हुए शुद्धिकरण कर लेंगे और इसके बाद में हम देसी घी का दिया जलाएंगे। ये दिया हमारी पूजा का साक्षी होगा। दिया जलाकर भगवान सत्यनारायण के सामने संकल्प करेंगे कि हे सत्यनारायण भगवान, हम आपके इतने व्रत करना चाहते हैं और आप हमारी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए और व्रत पूर्ण करवाने में हमारी सहायता कीजिए। इसके बाद में सबसे पहले वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को हम कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद में सत्यनारायण भगवान को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे और कलश देव को तो हमने पहले ही कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद में हम सभी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम चंदन से, रोली से सभी को तिलक कर देंगे और कलश देव के ऊपर भी हम रोली से स्वास्तिक बना देंगे। देखिए, पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद ही सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। लेकिन यदि किसी कारणवश अगर आप सुबह में पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय में भी सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन घर के सभी सदस्यों को मिलकर सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पति पत्नी अगर साथ में मिलकर ये पूजा करते हैं, भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ते या सुनते हैं, तो उनका बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरा दिन व्रत करके शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण किया जाता है और इसके बाद में हम दक्षिणा यथा संभव समर्पित कर देंगे और अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा में आटे को भूनकर इसमें मीठा मिलाकर और फिर
कटे हुए केले मिलाकर इस तरीके से भोग बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है और इसी प्रसाद का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। जो भी ये व्रत करता है वो शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ देकर सबसे पहले प्रसाद ही ग्रहण करता है और इसके बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्रसाद अलग से गणेश जी के लिए निकाल दिया है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है। और अब ये जो भोग है इसमें तुलसी दल डालकर हम भगवान सत्यनारायण जी को भोग समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही पंचामृत बनाना है, ये भी मैं यहाँ पर समर्पित कर दूंगी। जो भी भोग आप भगवान सत्यनारायण को समर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। इसके अलावा जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वो जरूर ही समर्पित कीजिएगा, लेकिन आटे से भूनकर ये जो पंजीरी बनाई जाती है ये भोग विशेष रूप से इस दिन सत्यनारायण की पूजा में समर्पित करना चाहिए। इसके बाद हम सभी को धूप दिखाएंगे, दीप जलाएंगे और अब हम सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। तो अपने सीधे हाथों में थोड़े से अक्षत और पुष्प रखकर हम कथा पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। अगर आप कथा पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार की पुस्तक आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, या मैं टैग भी कर दूंगी, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो मेरे चैनल पर भी आपको सत्यनारायण भगवान की कथा मिल जाएगी। तो जब भी आप पूजा करें मेरी वीडियो को प्ले करके भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपकी पूजा विधि संपन्न हो जाएगी। तो अगर आप पूर्णिमा के व्रत कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो सत्यनारायण भगवान की ये जो पुस्तक है, व्रत कथा है, ये जरूर ही ले आइएगा। आप खुद पढ़ सकते हैं या परिवार के किसी सदस्य से भी पढ़वा सकते हैं या फिर वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इस प्रकार से हम कथा को पढ़ लेंगे और कथा पढ़ने के बाद में जो हमारे हाथों में अक्षत है इसे हम चौकी पर समर्पित कर देंगे और अब बड़े ही प्रेम भाव के साथ हम सत्यनारायण भगवान की आरती करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की आरती करेंगे और इसके बाद में हम सत्यनारायण भगवान की आरती करेंगे। आरती आपको सत्यनारायण भगवान की व्रत की जो कथा की पुस्तक है उसके पीछे में भी आपको मिल जाएगी, या आप चाहें तो आरती की वीडियो प्ले करके भी बड़े ही जोरों शोरों से प्रेम भाव के साथ सत्यनारायण भगवान की आरती को कर सकते हैं। आरती करने के बाद में अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और इस तरह से हमारी सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण होती है। कथा के बाद में जो जल हमने लिया था इस लोटे के जल से ही हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और जो भी प्रसाद हमने लिया था वो सभी में प्रसाद को बांट दें और थोड़ा सा जो प्रसाद है जिसने व्रत किया है उसके लिए रख दें, ताकि शाम को अर्घ देने के बाद में सबसे पहले आप प्रसाद ग्रहण करके ही अपने व्रत को खोल सकें और बाकी का प्रसाद सभी में बांट दें और जो फल आपने समर्पित किए थे वो फल भी आप बांट दीजिएगा। इसके अलावा अगले दिन हमें चौकी उठानी है, उसी दिन नहीं उठानी होती है, अगले दिन हम उठाएंगे। तो चौकी पर जो भी आपने कलावा या जनेऊ समर्पित किया था, जो भी दक्षिणा समर्पित की थी वो किसी भी पंडित या फिर आप चाहें तो मंदिर में दान कर दीजिए और जो कलश में लोटे में जल था वो आप चाहें तो तुलसी जी को समर्पित कर सकते हैं, तुलसी जी को सींच सकते हैं। और जो आपने नारियल रखा था इसे आप परिवार के किसी भी पुरुष से कहकर कटवा लें और फिर प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांट दीजिए या आप किसी मंदिर में भी चढ़ाकर आ सकते हैं। इसके साथ ही देखिए जितने भी फूल पत्ते आदि जो भी आपने पूजा में प्रयोग किए थे, समर्पित किए थे, उसे आप किसी भी गमले में डाल दीजिए या फिर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए या फिर किसी भी पेड़ के नीचे इस जगह पर रखकर आए कि किसी का भी गंदा पैर वगैरह वहां पर ना लगे, क्योंकि देखिए दोस्तों ये भगवान से जुड़ी हुई चीजें होती है तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों भगवान सत्यनारायण का व्रत करना बहुत ही सरल होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाता है और पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद ही सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है, पूजा की जाती है और इसके बाद में शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर सबसे पहले प्रसाद ही ग्रहण किया जाता है और इसके बाद में आप भोजन इत्यादि सात्विक भोजन ग्रहण कर पाते हैं, पारण कर पाते हैं। अगर किसी कारणवश आप सुबह में पूजा ना कर पाए तो शाम के समय में भी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जब भी आप पूजा करें तो परिवार के सभी सदस्य वहां पर मौजूद हो ताकि सभी को पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। और अंत में एक निवेदन आप सभी से कि मेरी जानकारी, मेरी ये वीडियो मेहनत पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को अभी सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्लीज प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन
सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, शुभ मुहूर्त, पूजा विधियां और निजी जीवन से जुड़ी हर समस्याओं के समाधान और ईश्वर से जुड़े हुए संपूर्ण उपाय हर रोज मैं लेकर आती हूं। सबसे पहले आपको मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आप सभी को जरूर करना है। निवेदन है आपसे कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु लिखकर वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ ही इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इससे मेरी भी मदद होगी और सनातन धर्म को आगे ले जाने में आपका भी श्रेय होगा। तो मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।